क्या इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो हर साल रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं? चाहे तुम टॉपर हो, चाहे तुम एवरेज स्टूडेंट हो, ये वो टॉपिक्स हैं जो हर किसी को करके जाने चाहिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स जहां से हर साल क्वेश्चन फॉर्म हुए, और साथ साथ मैं तुम्हारे को ना कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो बार बार तुम्हारे इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपका टारगेट चाहे सिर्फ पास होना है, चाहे 60 प्लस लाना है, चाहे 80 ऑन 80 लाना है। तो मेरे भाई, अगर कोई टॉपिक बार बार आया है बोर्ड्स में तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हो सकता है हमारे इस पेपर में भी आ जाए। तो जो भी मैं क्वेश्चंस और जो भी टॉपिक्स मैं तुम्हारे साथ आज शेयर करने वाला हूं, तुम्हें 100% उनको बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में पढ़कर जाना है। ये मेरे हाथ में ना तुम्हें इकोनॉमिक्स के पास्ट ईयर पेपर्स दिख रहे हैं, और ये एक साल के नहीं, कई साल के। 2025 का है, 2024 का, 2023 का, ये पिछले 7 ईयर्स के पेपर मैंने एनालाइज करें। और जो भी चीजें, जो भी टॉपिक्स, क्वेश्चन, जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, इनके एनालिसिस के दम पर बता रहा हूं, अपनी साइड से कुछ नहीं बता रहा। जो सीबीएसई ने पास में पूछा है वहीं से मैं तुम्हारे को इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो चैप्टर वाइज हम लोग बात करेंगे, और मैं यहां पर ना स्क्रीनशॉट्स लगाता जाऊंगा ताकि जो भी मैं यहां पे क्वेश्चंस या टॉपिक्स की बात करूं, मान लो मैंने टॉपिक की बात करी, तो एग्जाम में कैसे उस चीज को पूछा गया है वो चीज तुम्हें क्लियर होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको जो मैं टॉपिक बोलूंगा ना, सीधा सीधा नहीं पूछता। इकोनॉमिक्स के पेपर में ना क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछेगा, कभी कोटेशंस के जरिए पूछेगा, मतलब सीधा सीधा नहीं पूछता। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम में ना न्यूमेरिकल और थ्योरी में 3 नंबर में बहुत बारी चॉइस आती है। आप न्यूमेरिकल कर लोगे तो आपकी थ्योरी यहाँ से बच जाएगी, ये तो बहुत बार रिपीट होता है। डिफरेंस, हर बारी ना स्टॉक और फ्लो का एमसीक्यू नहीं आता, डिफरेंस भी आ जाता है 3 नंबर में। स्टॉक और फ्लो जरूरी नहीं है एमसीक्यू में आएगा, डिफरेंस आ रखा है तो यहाँ पे फोटोज आ रही होंगी, तुम्हें समझ में आता जाएगा। एक्सटर्नलिटी से क्वेश्चन, और एक ये डिफरेंस भी बहुत बारी आया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडिशन। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर अनइंपॉर्टेंट है या बाकी छोड़ जाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ यार, ये पास्ट में कई बार आया, और साथ साथ प्रूफ के तौर पे मैं तुम्हें बोर्ड के पेपरों की ही फोटोज लगा रहा हूँ ताकि तुम्हें लगे कि हाँ भाई ऐसी चीजें ही आती है। अब मनी बैंकिंग में यार तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि फंक्शंस करके जाने हैं, बट क्या फंक्शन, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है राइट फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, क्या ऐसा आता है? ऐसा नहीं आता। यहाँ पर हमारे को कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, और वैसे ही हमारे को उसको आइडेंटिफाई करना होता है और फिर आंसर हमारे को अपना फॉर्म करना होता है। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे तुम देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में ना मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें न्यूमेरिकल 3 नंबर के आसपास आता है। न्यूमेरिकल जरूर से करके जाना, सबसे बेस्ट वे है स्कोर करने का, ठीक है। थ्योरी में कई बार ही हमारे को ना आंसर नहीं मिलते, न्यूमेरिकल करके जाना, वहां से तुम्हें नंबर मिलेंगे, कंफर्म आता है। अच्छा, एक तुम्हारा ना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए ना 2 अप्रोचेस गिवन है, एक एडीएस अप्रोच गिवन है, एक सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच गिवन है। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों करके जाना। और इसमें देखो सवाल क्या आता है, इसमें ना जब आप आंसर लिखोगे ना, तो कभी कभी सेविंग्स बड़ा है इन्वेस्टमेंट से तब क्या होता है, या सेविंग्स छोटा है लेस देन इन्वेस्टमेंट से तब क्या होता है, इसके ऊपर सवाल आता है। एडी बड़ा है या एडी छोटा है एएस से, इन केसेस में कैसे करते हैं, वो इंटरनल सवाल। ये जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेवल का क्वेश्चन है, जो पूरा टॉपिक है, उसके इंटरनल में से वो सवाल बनाकर बहुत बारी पूछता है। तो इनको जरूर से तुम्हें करना है। गवर्नमेंट बजट में तुम्हें बताऊं, ये यार ये बहुत छोटे ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से भी नहीं आता। यहां से भी कोटेशन के जरिए वो क्वेश्चन पूछता है, ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं कर रखे कि कैसे इसने पहले पूछा, तो मैं सही बता रहा हूं, तुम्हारे पेपर में ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इसमें क्या लिखूं मैं, तुम्हें समझ नहीं आएगा सवाल। तो अब बारी आ रही है बीओपी की। वैसे तो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये चैप्टर तुम पूरा ही करके जाना। छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बट फिर भी जो रिपीट हुए टॉपिक्स जैसे फिक्स फ्लोटिंग हो गया, डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन हो गया, ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग हो गया, और भी वैसे इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जहां से सवाल बनते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ना बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जहां से सवाल आ जाता है। तो आप अगर ये चैप्टर कर रहे हो ना, तो पूरा ही करके जाना, इसको छोड़ छाड़ के या सिलेक्टेड पोर्शन मत करना। ये छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से तुम पूरे अपने 6 नंबर पक्के करो। यहाँ से ऑलमोस्ट 3 एमसीक्यूज तुम्हें आएंगे, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का इस चैप्टर से, इस यूनिट से आता है। तो अब हम बात करेंगे अपनी आईईडी वाली बुक की। तुम्हें पता है यहाँ से 10 एमसीक्यू के सवाल बनते हैं, और बाकी हमारे नॉन एमसीक्यू यानी कि सॉल्विंग वाला क्वेश्चन आता है। तो एमसीक्यू की बात तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि एमसीक्यू में तो यार कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन जो ये पूरे यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, ये पहले 3 चैप्टर यानी कि तुम्हारा फर्स्ट यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, यहां से ना एक तुम्हारा सवाल आता है 4 नंबर का, और वो आता है एग्रीकल्चर पे। अब एग्रीकल्चर ना तुम्हारे तीनों चैप्टर में गिवन है। एक तुम्हारा स्टेग्नेशन का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला, वहां से एग्रीकल्चर पे सवाल आ सकता है। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट था एग्रीकल्चर पे,
एक ये आ सकता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या एडवर्स इफेक्ट रहा एग्रीकल्चर पे, ये आ सकता है। मतलब इन तीनों में से कोई एक के ऊपर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे तुम कोई भी पेपर उठा लोगे कुछ ना कुछ आईईडी में पूछा गया। तो यहां से तुम्हारे को एक 4 नंबर का ऐसा सवाल है जो हमेशा रिपीट होता है, और हमें अगर पता है कि यहां से आएगा तो ये 3 टॉपिक्स यार आपने जरूर करके जाने, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में तुम्हारे पास लगभग ऐसे ये 4 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। अब यहां से जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स रहते हैं जहां से तुम्हारे सवाल बनते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स, लिमिटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, उन भी चीज पे आ सकता है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा रहता है, तो मतलब जॉब सेक्टर में, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में, कि सैलरी कम मिलती है, जेंडर के मेल फीमेल दोनों को सेम मिलती है या कम मिलती है, या वुमेन को पढ़ाते हैं अच्छे से नहीं पढ़ाते, फैमिली प्रेशर है, इन सारी चीज़ों पे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन पे एक सवाल बनता है। सोर्सेज ऑफ HCF पे ये तो तुम्हें पता ही इंपॉर्टेंट है, बट मैं अगेन तुम्हें कहता हूँ कि यार यहाँ से ना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं आता, क्वेश्चन को ना घुमा के दे देता है। और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो तुम्हारे IED में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है वो इसी यूनिट से आता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो एक चीज समझ ली हमने, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इस यूनिट से आता है और आया हुआ है पहले। और दूसरा जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं ये वो 3 लिखे, वैसे तो बहुत टॉपिक्स हैं यार, चैप्टर 4 है और मैंने टॉपिक्स 3 लिखे हैं, तो कुछ सोच के लिखे है ना, मैंने वही लिखा है जो मैक्सिमम टाइम्स तुम्हारे पेपर्स में पास्ट में रिपीट हुआ है। अब बारी आ रही है हमारे आखिरी यूनिट की। आखिरी यूनिट मेरी सजेशन आपको लिए रहेगी कि भाई इसको पूरा करके जाना, अच्छे से करके जाना। क्यों? क्योंकि 8 नंबर का आता है, 4 MCQs आते हैं और 4 नंबर का एक सवाल आता है। अब एक सवाल तुम्हारा कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कहीं से भी आता है। जैसे मैंने तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे, लिबर्टी इंडिकेटर पे आता है, कंपेयर एंड एनालाइज डेवलपमेंट पे आ सकता है, इंडिया पाकिस्तान चाइना की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी, ये वाला मुझे लग रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इस ईयर के लिए, ये वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये आ सकता है पेपर में। और पाकिस्तान की स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या 2 रीज़न थे, उस बारे में ये पूछा गया हुआ है, पास में भी कई बार पूछा गया। तो ये तो यार पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ के जाना। कोई भी चैप्टर तुम्हें नहीं हो रहा वो छोड़ दो, इसे मत छोड़ के जाना, इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है। एंड मेरी तरफ से बेस्ट विशेष तुम सबको, एंड आई होप कि तुम्हारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम बहुत अच्छा होगा।